हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर फर्स्ट है जो हमारा हनीसकल का हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब हम उसी चैप्टर के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि 3 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विद? What was it really? क्या पूछा है इसने? What did Patrick think his cat was playing with? What was it really? उसने कहा है कि पैट्रिक क्या सोच रहा था कि उसकी बिल्ली किसके साथ खेल रही है, लेकिन वास्तव में वो क्या था। तो इसका आंसर है Patrick thought his cat was playing with a little doll, but actually it was a man of the tiniest size. पैट्रिक ने सोचा कि उसकी बिल्ली एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही है, लेकिन वो वास्तव में एक आदमी था, छोटी साइज का, छोटे आकार का। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन। व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विद? व्हाट वॉज इट रियली? पैट्रिक थॉट हिज कैट वॉज प्लेइंग विद ए लिटिल डॉल, बट एक्चुअली इट वॉज ए मैन ऑफ द टीनिएस्ट साइज। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अच्छे से लिखना है आपको। अब सेकंड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क? इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क? To do Patrick's homework, the little man needed help in English, maths and history. सेकंड का आंसर क्या है? To do Patrick's homework, the little man needed help in English, maths and history. थर्ड क्वेश्चन है हमारा, How did Patrick help him? पैट्रिक ने उसकी मदद कैसे की? पैट्रिक फाउंड वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी फॉर द एल्फ। ही ऑल्सो प्रोनाउंस द स्पेलिंग्स। ही वर्कड हार्डर। इन दिस वे ही हेल्प द एल्फ। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? पैट्रिक found words from the dictionary for the elf. He also pronounced the spelling. He worked harder. In this way he helped the elf. हमारे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ये हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं। अब हम ए पैक्ट विद द सन का फर्स्ट जो स्टोरी है, ए टेल ऑफ 2 बर्ड्स, वो करने जा रहे हैं। सो अपनी बुक निकाल लीजिए और साथ साथ में पढ़िए। इस चैप्टर का नेम है, स्टोरी का नेम, ए टेल ऑफ 2 बर्ड्स। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर 2 न्यू बोर्न बेबीज इन ए फॉरेस्ट। एक बार एक पक्षी उसके 2 नए बच्चे के साथ जंगल में रहता था। दे हैड ए नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। उनका जो नेस्ट है वो एक बड़े पेड़, छायादार पेड़ के नीचे उन्होंने बना रखा था, छायादार पेड़ पर। और जो उन न्यू बेबी बर्ड की मम्मी है, मदर बर्ड, वो उनकी दिन रात चिंता करती थी, दिन रात केयर करती थी।
One day there was a big storm. There was thunder, lightning, and rain, and the wind blew down many trees. The tall tree in which the birds lived also came down. A big, heavy branch hit the nest and killed the bird. एक दिन क्या हुआ, बहुत बड़ा तूफान आ गया, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, बारिश होने लगी और बहुत तेज हवा के कारण बहुत सारे पेड़ टूटकर नीचे गिर गए। जो उनका बड़ा पेड़ था वो भी कुछ देर बाद पक्षियों के साथ ही नीचे गिर गया और ज़्यादा भारी होने के कारण उसकी एक शाखा नेस्ट पे गिर गई और पक्षियों को उसने मार दिया। Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a rishis ashram a little distance away. हवा के कारण और शाखा उन पे गिर गई थी तो वो दोनों एक गुफा के पास जाकर गिरा और जहाँ पर चोरी करने वालों की गैंग रहती थी और दूसरा किसी ऋषि के आश्रम के पास चला गया। रॉबर्स क्या होते हैं? डकैती करने वाले, चोरी करने वाले। स्टॉर्म क्या होता है? तूफान। केव क्या होता है? गुफा। किल्ड क्या होता है? मारना। फॉरेस्ट होता है जंगल। टॉल होता है लंबा। शेडी होता है छायादार। केयर होता है चिंता व्यक्त करना। Days passed and the baby birds became big birds. One day the king of the country came to the forest to hunt. दिन बीतते चले गए और जो छोटे छोटे पक्षी थे वो अब बड़े पक्षी बन गए थे। एक दिन जब देश का राजा जंगल में आया शिकार करने के लिए, हंट होता है शिकार करना। He saw a deer and rode after it. It ran deep into the forest, followed by the king. Soon the king lost his way and didn't know where he was. जब राजा ने उस हिरण को देखा तो वह जंगल के गहराई में भाग गया और राजा उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वो इतनी जल्दी भाग रहा था हिरण कि राजा अपना रास्ता भूल गया और उसे वो पता ही नहीं चला कि वो कहाँ था। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. Very tired by now, वह लंबे समय तक दौड़ता रहा और वह जंगल के दूसरे पार आ गया। Very tired by now, वो बहुत थक चुका था। He got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. वह अपने घोड़े से उतरा और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया जो कि एक गुफा के पास था। Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up!" एकदम उसे रोने की आवाज़ सुनाई देती है। हियर्ड होता है सुनना, क्राई होता है रोना, क्विक हरी अप जल्दी जल्दी करो। देयर समवन अंडर द ट्री, कोई पेड़ के नीचे है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, जल्दी चलो उसके गहने लो और उसके हॉर्स को, उसके घोड़े को। हरी और एल्स ही विल स्लीप अवे। द किंग वॉज अमेज्ड, और किंग क्या हो जाता है, चौंक जाता है। ही लुक्ड अप एंड saw a big brown bird on the tree under which he was sitting.
वह देखता है एक बड़ा भूरे रंग का पक्षी पेड़ पर होता है, जिस पेड़ के नीचे वो बैठा होता है। He also heard faint noises issuing from the cave. He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. उसे गुफा के अंदर से भयानक आवाज़ें सुनाई देती है और वो जल्दी जल्दी में घोड़े पर चढ़कर चला जाता है। जितनी जल्दी में वो जा सकता है उतनी जल्दी में वो चला जाता है। बाकी स्टोरी हम कल करेंगे। हैव ए गुड डे।